हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं। जी हाँ, आज सुबह से ही आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है ये बातें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आपके लिए हो सकता है आज की रीडिंग में। मैं आशा करूँगी कि ये जो रीडिंग है ये पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिसका जवाब आपको ना मिल पाए। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है कि आपके कुछ सवाल हैं जिनका आपको जवाब चाहिए, तो कृपया करके आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट करिएगा, क्योंकि पर्सनल सवालों के जवाब मैं वहीं दे पाऊँगी। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, दिस इज़ फॉर बुकिंग ओनली। तो यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट और वही लोग को संपर्क करें जो इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए। चार्जेस होते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप उसी अकॉर्डिंग बात करिएगा। और जिनको पर्सनल रीडिंग नहीं करवानी है तो उनके लिए टोटली फ्री रीडिंग है, जनरल रीडिंग। आप इसे देख सकते हैं और कमेंट करिएगा कि आपसे कितने हद तक रेजोनेट हो रही है। सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। तो ये हमने जो कार्ड्स आज पिक किए हैं मेल फीमेल सबके लिए हैं, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा अपने अनुसार। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि अभी कोई आपके पास ऐसे पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट ऑन द सेम पेज पसंद करते हैं, लाइकिंग है, बट ऑन द सेम साइड उनके अंदर आपको लेकर एक वो होती है ना नेगेटिव, कैसे बताऊँ आपको, जैसे कंपैरिजन होता है ना, एक कंपटीशन रहता है और हीनता की भावना होती है, कहीं ना कहीं जेलस होते हैं और बहुत नेगेटिवली आपकी चीज़ों का उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई भी ऐसा ऐसा होता है कि अगर आपका अप्रिशिएशन हो रहा है कहीं पे भी, अगर आपकी तारीफ़ हो रही है या कुछ भी ऐसा रिएक्ट होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जबकि वो आपको खुद भी लाइक करते हैं। बट वो अगर आपको प्यार करें, वो आपकी तारीफ़ करें, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर फिर उनके अलावा कोई तारीफ़ करता है तो उन्हें कहीं ना कहीं जलन हो जाती है, कहीं ना कहीं हीन भावना उनके अंदर उपज जाती है, थोड़ा सा वो नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव से ज़्यादा मुझे लग रहा है उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है आपकी, कि अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई कि आप सुपीरियर हैं, या अगर आपके मन में ये चीज़ डेवलप हो गई कि आप उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं, आप उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके साथ कुछ व्यवहार जो करें वो उतना अच्छा ना करें, या आपका और उनका बॉन्ड थोड़ा ख़राब ना हो जाए, या कहीं आप अपने आप को सुपीरियर समझकर उनके ऊपर डोमिनेटिंग ना हो जाएं, आप डोमिनेट ना करने लगें। और ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपको ऐसा मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव रहे कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कि आपका कुछ तो नेगेटिव पॉइंट जो है वो बना रहे, ऐसा इनके मन में रेगुलरली चलता रहता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल कहीं ना कहीं साबित हो जाती है, सिद्ध कर देते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं। बहुत से मौके आते हैं, बट आपके पीठ पीछे फिर वो बातें भी ऐसी करते हैं। अच्छा, इसका रीज़न वही है कि इनको थोड़ा नेगेटिव है। तो ऐसे में क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं है, देयर आर मल्टीपल पीपल जो कि आपके सामने कुछ हैं और आपके पीठ पीछे कुछ हैं। आपकी अच्छाइयाँ उन्हें अच्छी बहुत लगती हैं, आपको वो कॉपी भी कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से आपको कॉपी कर रहे हैं आपका, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपके बात करने का तरीका हो, चाहे आपका किसी को किसी भी तरीके से ट्रीट करने का तरीका हो। दे आर लविंग इट, बट एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू फोकस कि आपके तरफ कोई लाइमलाइट ना आए। दे वॉन्ट टू रिमूव दैट लाइमलाइट, दे वॉन्ट टू ब्रेक दैट लाइमलाइट। ये भी उनका
इक्वल इंटेंशन है। मतलब वो प्यार करें, वो तारीफ़ करें, वो आशीर्वाद दें, वो अच्छा बोलें, वो पब्लिकली आपकी इमेज साफ़ करें, दैट्स फाइन। बट इफ़ समवन एल्स इज़ डूइंग दैट, दैन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। फिर उनको ना तो वो इंसान, इसलिए क्या होता है कि इंसान आपके ऊपर कैरेक्टर एसेसिनेशन भी करते हैं, आपका चरित्र का हिसाब आपको देना पड़ता है। कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिवली आप इम्पैक्ट हो जाते हैं उनकी इन हरकतों से। वैसे तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड पे अफ़ेक्ट ना करें, और आप कोशिश भी करते हैं कि जो आपके लव्ड वन हैं आप उनके सर्कमस्टेंसेस में उनके अकॉर्डिंग ही चलें, आप पूरी कोशिश करते हैं ऐसी। बट फिर भी किसी ना किसी का किसी बात पर मन मुटाव हो ही जाता है, किसी बात से हर्ट हो जाते हैं। यू कांट कंट्रोल दैट, क्योंकि आपके बारे में जो सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं, जो सबसे ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ ही ऐसी हैं कि उन पे कोई भी अगर सुनेगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। जैसे अगर कैरेक्टर की बात हम ले लेते हैं, तो आपके कैरेक्टर पे जो भी बातें करी जाती हैं, अगर वो किसी के भी बारे में करी जाएंगी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कोई भी जेंडर होता हो, बट इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने चरित्र के ऊपर, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ भी इलॉजिकल या कुछ भी झूठा सुन सके। ऐसा कोई भी नहीं है। इनफैक्ट चोर को भी अगर चोर बोला जाता है तो उसको मिर्ची लग जाती है। तो उस पर भी अगर आप एक शरीफ के लिए पूरे बाज़ार में चोर 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 कह के नाम इल्ज़ाम लगा के फैलाएंगे, then it will be a blame game and it will be a bad thing। और किसी के लिए भी वो कहते हैं ना कि आपने माउथ मार्केटिंग कर दिया, आपने मुंह से ही सब कुछ मार्केटिंग कर दी किसी भी चीज़ की, और एक टैग दे दिया, और वो टैग हटाने में पूरा जीवन चला जाता है, क्योंकि इंसान को पूरा जीवन लगता है अपनी इज्जत कमाने में। और बच्चा या वंश का कोई भी हिस्सा, कोई भी ऐसा छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, और पूरी कमाई हुई इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। वैसे तो ये है कि जो आपके बारे में सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जेलस होकर कर रहे हैं। बट जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कि लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, जो कि लोग बात करते हैं, जो कि एक्सप्रेस की जा रही है, वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी है। ये चीज़ बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, लोगों को दिख रहा है। और ये क्लैरिटी आप हमेशा रखिएगा, क्योंकि जब भी आप डाउट में नहीं भी होंगे ना, लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको डाउट हो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, बट आप हमेशा क्लैरिटी रखना अपने दिमाग में। हमेशा ये चीज़ आप अपना माइंडसेट बनाकर चलना, क्योंकि जो बॉन्ड आपके साथ है लोगों का, वो आपके साथ ही रहेगा। और जिनका बॉन्ड आपके साथ है और वो आपको मिसजज कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में आपके सच्चे साथी हैं ही नहीं। आप उनको ज़बरदस्ती चेस करना छोड़ दो। और जिनका आपसे बॉन्ड नहीं है फिर भी वो आपको जज कर रहे हैं, तो उनको तो वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि आप बिना जाने किसी को जज कर रहे हो तो आप तो बहुत ही बेकार इंसान हो। पहले जान तो लो, है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी अच्छाई भी जानते हैं, आपका अच्छा दिमाग जानते हैं, क्लैरिटी जानते हैं, आपका सुंदर थॉट जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी वजह से प्यार करते हैं, किसी और की वजह से नहीं। सो हर तरीके के लोग होते हैं, बट आपको अच्छे साइड पे फोकस करना है, और फिर लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ही होंगी। और एक चीज़ है कि आपके बारे में लोगों को ये लगता है कि आप बिल्कुल भी ग्रेडी नहीं हो, मतलब आप लालचवश कुछ नहीं करते हो। ना तो आप दोस्ती लालच की वजह से करते हो, ना ही आप रिलेशनशिप लालच की वजह से निभाते हो। आप हमेशा बहुत गिविंग नेचर के हो। ये चीज़ लोग बात करते हैं और उनको फ़ील होता है कि आप बहुत अच्छे से लोगों को देना जानते हो, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो, रुपए से, पैसे से, हर चीज़ से आपने हमेशा लोगों के लिए किया है। और वो एनर्जी में आपकी आ रहा है कि लोग आपकी तरफ उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, बहुत थैंकफुल हैं वो उस चीज़ के लिए। तो अगर आपसे ये रीडिंग आज की रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना। सुपर थैंक्स बाय करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।